गाइस वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई एक्सप्रेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा था, जिसके पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल थे आपका डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल थे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो आज हम इन्हीं एग्जांपल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न इज़ अ पैसिव प्रोसेस इन विच नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डिफ्यूज़न मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशंस। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, और आपका गैसेस के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग समझिए कैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कैसे डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे जो है परफ्यूम स्प्रे किया। ठीक है, तो जो परफ्यूम की स्मेल है फिर वो धीरे धीरे पूरे रूम में जो है स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे आपने परफ्यूम को स्प्रे करा वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और जहाँ पे फैल गई वो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी। तो लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट हुआ। ठीक, और इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए एक सेल है। ठीक, तो सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और बाहर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, मूव। ठीक, यानी कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम है, और जब का बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, हाई टू लो। ठीक, ये हो गया इसका एग्जांपल। अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो मूवमेंट आप इसके बारे में लिख लीजिए, डिफ्यूजन के बारे में। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, एज यू ऑलरेडी नो, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक, और एक बात इसके बारे में और कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मीन्स अकर ऑन इट्स ओन, यानी खुद से हो जाने वाला प्रोसेस है, बाहर हमको एनर्जी देने को नहीं पड़ रही है। ठीक है, खुद से ही वो प्रोसेस जो है वो हो जा रहा है। अकर ऑन इट्स ओन, अकर ऑन इट्स ओन। ठीक, ये बात हो गई। और नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जो है आपका ले लीजिए, एग्जाम्पल है आपका जितनी भी डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, गैसेस, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। ठीक है, जितनी भी गैसेस जो मूव करती हैं वो किसकी वजह से मूव करती हैं, डिफ्यूज़न की वजह से। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा जो पैसिव का एग्जांपल है वो है आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड चीज, लाइक आपका वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशंस टू लो concentrations through semi permeable membrane। ठीक, तो
देखिए ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपके जो सॉल्वेंट है और जो वाटर है वो मूव करता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक। और इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है मूवमेंट ऑफ एग्जांपल इज जो आपका रूट ऑब्जॉर्व, जो रूट है जो ऑब्जॉर्व करती है वाटर, रूट ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि जो रूट है आपका जो पानी को ऑब्जॉर्व करती है सॉइल से, वो किसकी वजह से होती है, वहाँ पे प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। ठीक। ठीक है, तो दोनों जो ऑस्मोसिस है ये भी आपका एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक, ये भी स्पॉन्टेनियसली होने वाला प्रोसेस है और नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा ये जो है सेमी अकर थ्रो, या ये डिफ्यूज़न में हमको कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन हेयर वी नीड अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अकर थ्रो और सेमी, और कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैं आप लोगों को एक बार समराइज़ कर देती हूँ।